Hello, everyone, and welcome in the new chapter of Chemistry, class 12, chapter number 4. This is Chemical Kinetics. आइए इस चैप्टर में क्या हमें स्टडी करना है पहले वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन कम्स टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. इसके बाद हमें स्टडी करना होगा जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन में हम इसके टाइप्स जो है स्टडी करेंगे, और वो टाइप्स हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और एक आता है जिसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. इसके बाद हमें स्टडी करना होगा रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन किसी भी इक्वेशन के लिए हमें निकालना होगा. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. कोई केमिकल रिएक्शन है उसको कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं वो सब इसमें हम इंक्लूड करेंगे. आफ्टर दैट हमें स्टडी करना होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिसमें हमें स्टडी करना है बेसिकली ज़ीरो, फर्स्ट, सेकेंड, और साथ में हम स्टडी करेंगे कुछ फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलरिटी, और मॉलिक्यूलरिटी के बाद हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में. एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड. तो यहाँ हम हाफ लाइफ पीरियड जो है डिसाइड करेंगे कोई भी ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और यहाँ हाफ लाइफ पीरियड के साथ साथ हम कैलकुलेट करते हैं आपके 3/4 पीरियड. तो इस तरह से रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड हमें कैलकुलेट करने हैं इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में. और फाइनली कुछ शॉर्ट टर्म्स जो है इस चैप्टर के एंड में आपको समझाई जाएगी. ऑलराइट, सो दिस इज द होल चैप्टर फॉर यू एंड वी विल स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द इंट्रोडक्शन. आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में यानी केमिकल काइनेटिक्स क्या है. बेसिकली ये केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन का स्पीड को कैलकुलेट करेंगे. नो डाउट बहुत सारी रिएक्शंस जो होती हैं बहुत फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शंस स्लो होती हैं, और कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जिनको हम मॉडरेट रिएक्शंस भी बोलते हैं. तो बेसिकली स्पीड को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और यही स्पीड से रिलेटेड एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी किस रेट से कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रही है. साथ में हमें स्टडी करना होगा factors which can affect the rate of chemical reaction, और हमें स्टडी करना होगा रिएक्शन मैकेनिज्म. तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी हैव टू स्टडी अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, or you can say the rate of chemical reaction, where we have to also study about the factors which can affect the rate of reaction as well as the reaction mechanism. आइए देखते हैं कोई भी रिएक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं. कोई भी रिएक्शन है उसको लिखने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए. एक है आपके रिएक्टेंट जो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट. अब सपोज कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट है, जैसे हमने लिया मिल्क और ये कन्वर्ट हो रहा है कर्ड में. ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई. सपोज कीजिए हम यहाँ लेते हैं जिंक और इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से. तो सल्फ्यूरिक एसिड से जैसे ये ट्रीटमेंट करेगा तो हमें मिलेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर लिबरेट होगी. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो पैटर्न होता है
उसमें रिएक्टेंट होंगे और नो डाउट प्रोडक्ट्स होंगे। आइए देखते हैं रिएक्शंस जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, और बेसिकली उससे पहले हमें जो है स्टडी करना है वो है आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं आपके विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। जैसे दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा हम कंसेप्ट ले सकते हैं हीट रिलीजमेंट या हीट एब्जॉर्ब अगर हो रही है तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, टू टाइप्स की रिएक्शंस जो है हम लोग स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रेट और स्पीड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि स्पीड के रिस्पेक्ट में या रेट के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शंस जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। बेसिकली 3 टाइप्स यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास में, जिसे हम बोल रहे हैं आपके वेरी फास्ट रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन जिनको हम कहेंगे, ये कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं, रिएक्शंस हैं कि यहाँ हमें स्पीड का अंदाज़ा भी नहीं लगने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए जो है आपकी रहेगी। दैट मीन्स हो सकता है 10⁻12 से लेकर 10⁻16 सेकेंड्स के अंदर ही वो आपके कंप्लीट हो जाए, राइट। दैट मीन्स कहते हैं ना कि भाई पलक झपकते ही रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो वो होती है वेरी फास्ट रिएक्शन। इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, AgNO3 हम लें, इसमें हम इसका एक्वस सोल्यूशन लेना पड़ेगा। इसमें आपको ऐड करना है आपके एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। जैसे ही आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको मिलेगा AgCl, इसका वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा और बहुत क्विकली ये काम होगा। इसका मतलब बहुत स्पीड आपकी रहेगी इस रिएक्शन की, तो इसको हम वेरी फास्ट रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। साथ में मिलेगा आपको NaNO3। एक जनरली एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो, जैसे हम इनो में अगर पानी डालें या पानी में इनो डालें तो इतनी क्विक रिएक्शन होगी, आप समझ सकते हैं कि कितना क्विकली रिएक्शन होगा और आपको CO2 गैस मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फास्ट रिएक्शन। नाउ वी मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द वेरी स्लो रिएक्शन, इनको हम स्लो रिएक्शंस कहते हैं। ये रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं बेसिकली जिनमें आपके कुछ दिनों के बारे में हम बात कर सकते हैं, कुछ दिन लग सकते हैं, हो सकता है कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, राइट। और कई रिएक्शंस तो ऐसी भी होती हैं जिनको कई सालों लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ हमने दिया है रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या होता है, तो कोई भी आयरन आर्टिकल जो होता है सबसे पहले क्या होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है बेसिकली फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आयरन जो होता है सबसे पहले आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और वो आयरन का ऑक्साइड में कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन से ये बनता है और फिर जो आपके ये वाटर के साथ ट्रीट करके एक रेड ब्राउन कलर की लेयर जो है आयरन आर्टिकल पे आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट, दैट इज Fe2O3.XH2O। सो इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन। तो ऐसा नहीं होता कि रस्टिंग जो है, जैसे आज हमने कोई आयरन आर्टिकल जो है रेनी सीजन में रख दिया है तो आज की आज जो है जंग लग जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उसको कुछ वक्त लगता है, कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है, तो कुछ दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं, राइट। तो ये होते हैं आपकी वेरी स्लो रिएक्शंस। अब हम थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस है यहाँ पर हमको स्टडी करेंगे वो है आपके मॉडरेट रिएक्शन। ये मॉडरेट रिएक्शन जो होती है ना तो फास्ट होती है ना ज़्यादा स्लो होती हैं, राइट, यानी कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ हम ले सकते हैं इथाइल इथेनोएट। ये हुआ आपके एस्टर इथाइल इथेनोएट, इसको मैं वाटर से ट्रीट करा रहा हूँ, दैट मीन्स इट्स बीन हाइड्रोलाइज्ड। अब यहाँ देखिए गौर से H+ आयंस की आपके मौजूदगी है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में होता क्या है कि ये CH3COO2H5 यानी इथाइल इथेनोएट जो होता है वाटर के साथ में जब ट्रीट करता है तो बहुत स्लोली क्या बोलते हैं एसिडिक एसिड फॉर्म करता है। और यहाँ एसिडिक एसिड जैसे जैसे बनने लगता है, इस एसिडिक एसिड का एक काम है जिसको हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है और ये अपने H+ आयंस जो है रिएक्शन में देता है और इसी वजह से जो रिएक्शन जो है वो कुछ वक्त बाद में फास्ट होना शुरू हो जाती है, राइट। तो पहले स्लो रिएक्शन होगी लेकिन आफ्टर
conversing into what? CsCCOOH. So basically it will provide the H plus ion, which actually works as an autocatalyst. That's why the reaction move little faster in comparison to the previous one. So this is the moderate reaction. Now we can say that with respect to the rate or speed, there are three types of reaction. The very first one, the fast, then slow, and of course the last one, that is moderate reactions. आइए देखते हैं अगला टॉपिक, जिसे हम कह रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने बताया आपको सबसे पहले रेट क्या होती है. तो रेट में हम अगर डिस्कशन करना चाहें तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हम ले सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन द concentration of reactant slash product upon change in time. तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला हम इसके लिए लर्न कर सकते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यू कैन से प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन द टाइम. यहाँ प्लस जो हम कंसीडर करेंगे वो प्रोडक्ट के लिए करेंगे और माइनस जो कंसीडर करेंगे वो रिएक्टेंट के लिए करेंगे. सो विद रिस्पेक्ट टू सपोज रिएक्टेंट, देन द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन द टाइम. अगर हम प्रोडक्ट के लिए कंसीडर करें, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू प्लस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन द टाइम. तो इनिशियली आप कह सकते हैं द चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन where we consider both reactant or product with respect to time, that is called the rate of chemical reaction. आइए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. बेसिकली टू टाइप्स यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं. फर्स्ट है आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और जो सेकंड टाइप है इसका वो है आपके एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे नेम से ही क्लियर है, इंस्टेंट टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे. और अगर एवरेज हम कंसीडर करें तो यहाँ पर एवरेज जब भी निकाला जाएगा तो क्या होगा, एक फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, राइट. और फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम, उन चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा. तो बेसिकली टू टाइप्स का आपके ये रेट ऑफ रिएक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं. फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम यहाँ शो कर सकते हैं इट्स डिफ्रेंशिएटेड वैल्यूज के अंदर. तो प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, यू नो दैट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस एंड माइनस, राइट. सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी. दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एज फार एज द एवरेज रेट ऑफ reaction is concerned, we can write that the average rate of reaction that is equal to plus minus C2 minus C1 upon T2 minus T1, जिसको हम लिख सकते हैं आपकी इंटीग्रेटेड वैल्यूज के अंदर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T. इन सभी चीज़ों को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू जो है समझ सकते हैं. आइए देखते हैं वो ग्राफ क्या है. चलिए, ग्राफ देखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होता है देखते हैं. तो हम यहाँ सपोज कीजिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस इट्स डी सी अपॉन डी टी, राइट. अगर हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं डी सी, दैट मीन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज देयर. तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम यहाँ मोल्स पर लीटर में ले सकते हैं. तो मोल लीटर इनवर्स इसको लिखा जा सकता है अपॉन
dt, that means time that has been taken in seconds, right? तो अगर इसको ओवरऑल लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो कोई भी अगर रेट को अगर कंसीडर कर रहे हो तो उसका यूनिट जो है वो होगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आइए देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए एक छोटा सा ग्राफ। और हमारे पास जो है कुछ डेटा अवेलेबल है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है एक रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में ए एक आपके रिएक्टेंट हुआ जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली मैंने यहाँ ए का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मोलरिटी में लिया है, मोल्स पर लीटर के अंदर। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हमने एक आइडियल कंडीशन में मान लिया है, सपोज कीजिए ये आ रही हैं। और मीनवाइल जो इन्हीं टाइम के रिस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट की जो आपके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ हमने ब्लू पेन से यहाँ मार्क की हुई है। तो अब जो बेसिकली हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो है आपके टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इस ग्राफ के अंदर कि रिएक्टेंट जो है शुरुआत में उसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है 100 है, ये देख लीजिए। और जैसे जैसे टाइम जो है निकल रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन आपके परफॉर्म हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज होता जा रहा है। इट मूव्स टू 40 एट t इक्वल टू व्हाट 60 सेकेंड सपोज। तो यहाँ हमने जो एक तरह से ग्राफ यहाँ हमें मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा डिक्रीज होता हुआ। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली ज़्यादा है, धीरे धीरे ये डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। बट एज फार एज दिस प्रोडक्ट इज कंसर्न, तो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली नेचुरली ज़ीरो है, धीरे धीरे देखिए आपके 10, 20, 30, 40 और ये 60 तक आपके मूव कर रहा है। तो इंक्लाइंड वे में जो है आपको ये प्रोडक्ट का ग्राफ मिलेगा। तो अब कैसे हम कैलकुलेट करें कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमें मिल जाए, तो वो देखते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन जो है आया कि भाई हमें टाइम जो है वो दिया हुआ है 20 सेकेंड्स, राइट। और रिएक्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज IRR विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है, तो माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा। और हमसे कह रहे हैं कि भाई इस ग्राफ के थ्रू आप समझाएं, तो ग्राफ के थ्रू हम समझा सकते हैं। तो टाइम यहाँ गिवन है यस 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स ये रहे। और अगर हम एक कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ चेक करें तो नियर बाय जो है वो आपको 80 पर यहाँ ये मैच खाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हुआ 80 मोल्स पर लीटर अपॉन, अब नीचे जो टाइमिंग है वो हमारे पास है कितना 20। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ ये सेकेंड्स के अंदर। तो ये आएगा ओवरऑल कितना आएगा बताइए। इट्स 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आइए देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में दिया है, सपोज कीजिए इनिशियल जो टाइम है वो t इक्वल टू दिया है, सपोज कीजिए 20 सेकेंड्स, और इसको हम t1 बोल देते हैं। और फाइनल जो टाइम है वो सपोज कीजिए दिया है 40 सेकेंड्स। क्लियर। तो t1 इक्वल टू व्हाट 20 सेकेंड्स एंड t2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 40 सेकेंड्स। तो इन पर हमें
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास जो है सबसे पहले प्लस लगाना होगा क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, इट्स C2 माइनस C1 अपॉन व्हाट, इट्स T2 माइनस T1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब एग्जैक्टली हमें वैल्यू चाहिए C2 और C1 का, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ इन डेटा से भी ले सकते हैं या फिर इस ग्राफ के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू कैसे लेंगे जरिए देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास आया ये 20 सेकेंड्स पर, यानी कि ये T1 हो गया और T2 ये हो गया हमारे पास में 40 सेकेंड्स पर। तो 40 सेकेंड्स पर कुछ इस तरह से ये ग्राफ से वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं व्हाट इज C1 दैट इज 20 और T2 पर नेचुरली ये पॉइंट C2 आपके होगा। तो C1 जो हुआ 20 और C2 जो हुआ वो हुआ 40। तो ये वैल्यूज़ जो है अगर हम इस फॉर्मूला में रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है इट्स C2 मीन्स इट्स 40 माइनस C1 दैट इज 20 अपॉन ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी यस इट्स 40, T2 40 है माइनस इट्स 20। सो बेसिकली कितना आया आप देख सकते हैं, यहाँ आप कैलकुलेट करें, ये आएगा 20 अपॉन 20 दैट मीन्स व्हाट, इट्स 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये इसका आपके क्या बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। आई होप सो आज जो पढ़ाए हुए टॉपिक्स हैं आपको सबको क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।